वालेकुम, मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस्लामाबाद के इलाके चक शहजाद में बहुत अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं अयाज मीर साहब, उनके साहबजादे शाहनवाज ने अपनी बीवी को बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। हमारे पास जो इब्तदाई थी इतलात आई थी, उसके मुताबिक शाहनवाज ने 3 माह कबल एक कैनेडियन नयाद खातून के साथ शादी की थी और 2 दिन कबल वो पाकिस्तान तशरीफ़ लेके आई थी। जिस रात उनका कत्ल हुआ उससे 2 दिन पहले वो पाकिस्तान आई थी और आते ही उन्होंने गाड़ी भी खरीदी, यानी यहाँ पे उनका स्टे का इरादा था, यहाँ रुकने का इरादा था, लेकिन उनका ये इरादा पाया तकमील को नहीं पहुँच सका और उनकी ये जो 3 माह की बहुत कलील अरसे की शादी है, इसका बहुत खौफनाक अंजाम हुआ। नाजरीन, शाहनवाज ने जो सारा नामी खातून के साथ शादी की थी, ये भी सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए उनकी दोस्ती हुई थी और फिर ये दोस्ती शादी में बदल गई, लेकिन ये शादी उनकी सिर्फ 3 माह ही चल सकी और उसका इतना खौफनाक अंजाम हुआ। अभी जो इब्तदाई हमारी मालूमात थी उसके मुताबिक तो शाहनवाज की और सारा की कुछ अरसे से नाचाकी चल रही थी। 3 माह का अरसा हुआ था उनकी शादी को और उसमें भी उनकी कुछ टाइम से नाचाकी चल रही थी। अब यहाँ पे जब सारा पाकिस्तान आती हैं तो यहाँ पर भी इनकी किसी बात पे बहस मुबाहिसा होता है और वो बहस मुबाहिसा वो तू तकरार जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बात हाथापाई तक पहुंच जाती है और फिर जो शाहनवाज हैं वो एक्सरसाइज डंबल सारा के सर पे मारते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती हैं और फिर शाहनवाज उनको रेस्क्यू करने के बजाय, उनको बचाने के बजाय उनको टब में डाल देते हैं और शावर खोल देते हैं, जिससे सारा की मौत वाक़या हो जाती है। ये तो वो मालूमात थी जो कल के दिन में मिली, लेकिन अब जो डेवलपमेंट हो रही है उसके बाद शाहनवाज को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। कुछ जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो शाहनवाज की वालदा हैं उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया और उन्होंने फिर पुलिस आई और उन्होंने जो है वो शाहनवाज को अपनी तहवील में लिया, लेकिन कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि वालदा ने कॉल नहीं की थी, बल्कि जो पड़ोसी हैं, क्योंकि शाहनवाज जिस जगह पे रह रहे हैं चक शहजाद में, वहाँ पे सारे फार्म हाउसेस हैं और जो इनका फार्म हाउस है वो 35 कनाल पे मुहित है और 35 कनाल बहुत बड़ा रकबा होता है और बाकी भी जो वहाँ पे फार्म हाउसेस हैं वो इसी तरह बहुत बड़े बड़े हैं और वहाँ पे जो कंस्ट्रक्टेड एरिया होता है वो बहुत महदूद सा होता है। वहां से आवाजों का बाहर जाना इस बात की दलील है कि वो पुकार कितनी जोरदार होगी, कितनी ज्यादा होगी कि उसकी जो आवाजें हैं, उसकी जो चीखो पुकार है वो जो दूसरे रहने वाले, जो दूसरे फार्म हाउसेज में रहने वाले लोग हैं उन्होंने सुनी और फिर उन्होंने जो वहां पे गश्त करने वाली पुलिस थे उनको इन्फॉर्म किया। तो नाज़रीन, उसके बाद फिर पुलिस आई और उन्होंने जब यहाँ पे फार्म हाउस के अंदर दाखिल हुई और उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे जो शाहनवाज है उसको क्या करते पाया वो हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे, लेकिन फिर शाहनवाज को अपनी तहवील में पुलिस ने ले लिया और जो सारा की डेड बॉडी थी उसको पोली क्लिनिक हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। अब कल के दिन में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी उसके मुताबिक सारा के जिस्म पे बेतहाशा तशद्दुद के निशान थे, उसके सर पे ना सिर्फ चोट थी बल्कि एक साइड से उसका सर जो है वो बिल्कुल कुचला हुआ था, क्योंकि डंबल का एक वार नहीं हुआ था बल्कि शाहनवाज ने मुसलसल डंबल से उसके सर पे वार किया था। और फिर जो बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उसको उल्टा लेटा के और बरहना करके जो रॉड्स हैं उससे भी उसकी बॉडी पे मारा गया, जिसकी वजह से उसकी गर्दन की हड्डी और उसके अलावा सर और बाकी जो हड्डियां हैं वो भी टूटी हुई हैं, बाजू की हड्डियां टूटी हुई हैं। और फिर जब वो बेहोश हो गई या जब वो बिल्कुल इस हालत में पहुंच गई तो फिर उसको वहां से उसकी बॉडी को घसीट के उसने टब में डाल दिया और शावर खोल दिया, जिससे टब पानी से भर गया और फिर उसकी सारा की मौत वाक़या हो गई। अब जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की उसमें तशद्दुद के निशानात हैं, उसमें बाकी सारी चीज़ें तो वाज़ेह हो गई हैं, आला कत्ल भी बरामद हो गया है, लेकिन मज़ीद जो
ہے کہ کس وجہ سے سارہ کی موت واقع ہوئی. کیا وہ جب ڈمبل اس کو مارا گیا یا راڈ مارا گیا اسی وقت ہی سارہ کی موت واقع ہو گئی تھی، یا بعد میں ٹب میں ڈالنے کے بعد سارہ کی موت واقع ہوئی. یہ اس کے لیے مزید جو ہے وہ فورینسک ٹیسٹ کروانے کے لیے سارہ کی باڈی جو کے مختلف آرگنز جو ہیں وہ لیب میں بھیج دیے گئے ہیں، جن سے مزید انکشافات ہوں گے. ناظرین، جوں یہ کیس آگے بڑھ رہا ہے اتنا ہی کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے. بظاہر جب یہ کیس سٹارٹ ہوا تھا تو یہ ایک قتل کا کیس تھا، جس میں ایک جو صحافی ہیں اس کے بیٹے نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا. لیکن جو اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس میں بہت سارے راز، بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور اب جو معلومات بتائی جا رہی ہیں اس کے مطابق شاہ نواز نے جو بیان دیا، اس نے اپنا جو آلہ قتل تھا یعنی ڈمبل تھا وہ بھی پولیس کو دکھایا کہ وہ کہاں پہ اس نے چھپایا ہوا تھا، وہ نکال کے دیا. ڈمبل پہ بال چپکے ہوئے تھے، سارہ کا خون تھا، اور فنگر پرنٹس بھی وہاں سے لیے گئے ہیں. تو اس طرح بہت ساری ڈیولپمنٹ آ رہی ہیں. اور پہلے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ شاہ نواز کی والدہ نے پولیس کو کال کی ہے، اور بعد میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو پڑوسی ہیں انہوں نے پولیس کو بتایا. تو اس طرح مزید چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اسی طرح کچھ صحافی جو ہیں، جب ایاز میر کو پہلے یہ بتایا گیا کہ پولیس نے کال کر کے ایاز میر نے فارم ہاؤس پہ ان کو بلایا، اور جب ایاز میر وہاں پہ آئے تو کچھ صحافی تھے جنہوں نے ان سے سوال بھی کیے، اور ان سوالوں کے جواب میں جو ایاز میر ہیں انہوں نے یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ دن کسی کو نہ دکھائے، اللہ تعالیٰ اس طرح کے غم میں کسی کو نہ ڈالے. لیکن ابھی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ جو پولیس ہے وہ ایاز میر کو بھی گرفتار کرے گی، اور ان کی جو ایکس وائف ہیں ان کو بھی گرفتار کرے گی. یعنی ابھی ان کے بھی اریسٹ وارنٹ جاری ہو گئے ہیں، ان دونوں کے بھی. اب یہاں پہ کیونکہ سارہ جو تھی وہ کینیڈین نیاد ہیں، ان کی فیملی کینیڈا میں ہوتی ہے، تو ابھی تک جو ہے وہ کینیڈین ایمبیسی یا ان کی جو والدین ہیں ان کی طرف سے تو کوئی بھی نہیں آیا. لیکن ان کے چچا ہیں جنہوں نے پرسو کیا ہے، اور انہوں نے جو اپلیکیشن دی ہے، انہوں نے جو ایاز میر ہیں یعنی شاہ نواز کے والد اور والدہ ان کا نام بھی لکھوایا ہے. اور اب جو یہ کیس ہے یہ کوئی اور رخ اختیار کر رہا ہے. کل بھی بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے تھے کہ جو نور مقدم کا قتل ہوا تھا اس میں اور اس کیس میں بہت زیادہ مماثلت ہے، کیونکہ وہ بھی ہائی پروفائل اسلام آباد کا کیس تھا، جس میں جو ظاہر جعفر تھا اس نے نور مقدم کا اسی طرح بے دردی سے قتل کیا تھا، اس کا گلا کاٹ دیا تھا، اور گلا کاٹنے کے بعد وہ بہت جو ہے وہ آرام سے ٹی وی دیکھتا رہا صوفے پہ بیٹھ کے، اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا. اس کے جو پیرنٹس تھے وہ بھی جو بھی شواہد تھے، جو بھی وہاں کے ایویڈنس تھے، اس کو مٹانے میں ان کا بھرپور کردار تھا. وہ اس کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے آخر تک، اور آج تک جو ہے وہ اس کیس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ اس طرح سے نہیں ہو سکا. ابھی تک جو ہے وہ کوئی رزلٹ ہمارے سامنے نہیں آیا. تو بالکل اسی طرح سے جو یہ کیس ہے یہ بھی بہت ہائی پروفائل کیس ہے، جس میں سیم اسی طرح جیسا ظاہر جعفر نے نور مقدم کو قتل کیا تھا بے دردی کے ساتھ، بالکل اسی طرح سے شاہ نواز نے سارہ کو بہت بے دردی کے ساتھ قتل کیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی موت جو ہے وہ کسی دشمن کی بھی نہ ہو جس بے دردی کے ساتھ اس عورت کا قتل ہوا. اور پھر اس کے بعد جس طرح ظاہر جعفر جو ہے وہ بالکل معمول کے کام کرتا رہا قتل کرنے کے بعد، بالکل اسی طرح سے شاہ نواز بھی اس کی جو باڈی ہے سارہ کی وہ واش روم میں چھوڑنے کے بعد وہ باہر آیا اور اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا شروع ہو گیا، اور یعنی بالکل معمول کا وہ سارا کام کرتا رہا. اس کے بعد ابھی یہ چیز جو ہے اس پہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ان کی والدہ موجود تھیں، انہوں نے اگر لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا تو اس کو آ کے روکا کیوں نہیں، اگر نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی تو ان کا روکنے میں کردار کیوں نہیں تھا، انہوں نے انفارم کیوں نہیں کیا کسی کو کہ شاید وہ ٹائم سے اگر انفارم کر دیتی تو ایک بہت قیمتی جان بچ جاتی. اس طرح کے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. پھر ایاز میر صاحب ہیں، ان کا جو بیک گراؤنڈ دیکھا جائے صحافت میں ان کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے اینالسٹ ہیں. جب کل ان سے سوال کیے گئے تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کا دن کسی اور بہت وہ غم کی حالت میں دکھائی دے رہے تھے. لیکن آج جب جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو بیان لیے گئے ہیں شاہ نواز کے، اور بہت ساری انویسٹیگیشن جو پولیس کی طرف سے ہوئی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں اور طرح سے کھل کے سامنے آئی ہیں، جس میں جو شاہ نواز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب اس نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا تو اس نے تصویریں کھینچ کے جو سب سے پہلے بھیجی تھی وہ اپنے والد کو بھیجی تھیں. اور اسی طرح
कुछ जो इतलात हम तक मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक ये भी है कि प्री प्लान्ड कत्ल था, यानी प्लान करके सारा को बाहर से यहाँ पे बुलवाया गया और फिर उसके बाद उनका कत्ल किया गया। और क्या उनके वालिद भी इसमें शरीक थे, जिसकी वजह से शाहनवाज ने उनको बताया सारा के बारे में, और उसके बाद जब कत्ल कर चुका तो वो पहली जो तस्वीर उसने भेजी वो भी अपने वालिद को भेजी। तो ये सारी चीज़ें, ये जो एविडेंस अभी मिल रहे हैं, जो इतलात आ रही हैं, जो केस में इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अगर उन सारी चीज़ों को देखा जाए तो ये केस जो है वो किसी और तरफ मुड़ रहा है। और बस हमारी दुआ ये है कि अल्लाह करे कि अभी जो है फिलहाल पुलिस ही मुद्दई है और वही जो है वो सारा किरदार अदा कर रही है, लेकिन अल्लाह करे कि इस केस को कोई अंजाम मिले, इस केस का कोई रिजल्ट निकले और जो मुल्जिम है, मुजरिम है, वो अपने कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचे, क्योंकि ये बिल्कुल एक अच्छी रवायत माशरे में नहीं डल रही कि आए दिन जो है वो इस तरह से मासूम औरतों का कत्ल हो, क्योंकि हाई प्रोफाइल जॉब कर रही थी सारा, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थी, उसकी जॉब बहुत अच्छी थी। अभी जो कुछ इतलात आ रही है उसके मुताबिक शाहनवाज जो है वो इससे पहले भी 2 शादियां कर चुका है और वो अपनी जो बीवियां हैं उनको तलाक दे चुका है। ये उसकी तीसरी शादी थी जो उसने कोर्ट मैरिज की थी, किसी दोस्त के घर जाके जो है वो शादी हुई थी, जिसमें सारा की तरफ से उसके रिश्तेदार शामिल नहीं थे, यहाँ से शाहनवाज की तरफ से उसके रिश्तेदार शामिल नहीं थे। तो इस तरह से ये शादी अंजाम पाई और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि शाहनवाज ने ये शादी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की थी, क्योंकि सारा की बहुत हाई प्रोफाइल जॉब थी और बहुत अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक था, उनके सारी फैमिली भी कनाडा में सेटल थी। तो कुछ इस तरह की भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि वो उनसे पैसे वगैरह भी ले रहे थे, और जो ये लड़ाई का आगाज हुआ, जो इनकी बहस मुबाहिसा हुआ, ये भी अब इत्ला सामने आ रही है। पहले उससे पहले तो और बहुत सारी चीज़ें थी कि कुछ नाजाकी चल रही थी और ये था और वो था, लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक यही है कि शाहनवाज जब सारा ने यहाँ पे आके गाड़ी ली और वो अपने नाम करवाने की कोशिश की, तो क्योंकि वो कैनेडियन नयाद थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अपने नाम गाड़ी करवाने के लिए, तो वो उस पर भी शाहनवाज को बहुत ज़्यादा एतराज़ था। और इस तरह ये जो गाड़ी है, ये जो अभी तक इतलात मौसूल हो रही हैं, वो इनकी लड़ाई और नाचाकी का बायस बनी और वहाँ से बात जो है वो शुरू हुई और वो उसका अंजाम ये हुआ। अभी इसके साथ साथ जैसे जैसे केस की इन्वेस्टिगेशन होगी, नाज़रीन इसमें मज़ीद डेवलपमेंट आती रहेगी और जो भी मालूमात हमारे पास आती रहेंगी गाहे बगाहे हम आपको उससे आगाह करते रहेंगे। आप इस केस पे क्या कहते हैं? हमें इस केस के लिए इसलिए खड़ा होना चाहिए ताकि माशरे में ये जो रवायत डल रही है, बहुत सारे ऐसे दरिंदे हैं जो दंदनाते फिर रहे हैं, जो मासूम औरतों का कत्ल करते हैं और इतनी बेदर्दी से कत्ल करते हैं गोया कि वो खुद इंसान नहीं है या उनके पास ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इस तरह की रवायत हमें अपने माशरे में नहीं डलने देनी चाहिए। तो इसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा और सोशल मीडिया इसमें बहुत किरदार अदा कर रहा है। इस टाइम तमाम सोशल मीडिया इस केस के ऊपर जो है वो काम कर रहा है, इसको हाईलाइट कर रहा है, इसको के जितने भी जैसे जैसे जो डेवलपमेंट हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं। आप भी हमें अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जैसे जैसे जो डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। साथ रहिएगा, मिलते हैं फिर अल्लाह ने के बाद।